Hello friends, I welcome you all to Pratidin Current Affairs News discussion of 24th of March 2026 and it will be covered from the perspective of APSC as well as UPSC. तो let's start today's बहुत important news. आज के यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्रिब्यून के इस आर्टिकल में जहाँ पे हॉर्मुज स्ट्रेट और अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसके बेसिस पे ग्लोबली एनर्जी क्राइसिस क्या है और क्या क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स है. इस पूरे टॉपिक को जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 में एनर्जी सिक्योरिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हो. चलिए पहले तो इस कॉन्फ्लिक्ट का हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं. देखिए अभी बैकग्राउंड क्या है ये तो आपको पता ही है. यूएस और इजराइल ने मिलकर किसके ऊपर अटैक कर दिया है? ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है. राइट, अनप्रोवोक्ड अटैक था ये. राइट, इसके कारण जियोपॉलिटिकली टेंशंस हो रहा है, इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं ग्लोब थ्रू आउट द ग्लोब में जो ऑयल सप्लाई चेन्स है ना वो बिल्कुल डिसरप्ट हो चुका है. राइट, नाउ द क्वेश्चन स्टैंड्स दैट इंपॉर्टेंट क्यों है ईरान दुनिया के एनर्जी सिक्योरिटी के कारण? क्योंकि देखो ये पूरा जो रीजन है ना जहाँ पे इराक, कुवैत, सऊदी, यूएई, ओमन, ईरान, इराक ये सब जो आते हैं ये सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है. ठीक है, अब ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है ना ये सारा को किसी को भी अगर इंडिया को अगर ऑयल चाहिए, चाइना को अगर ऑयल चाहिए, पाकिस्तान को ऑयल चाहिए, कोई भी कंट्री को अगर ऑयल चाहिए तो यहीं से ऑयल को लेकर शिप्स के थ्रू इस स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है. और इस स्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? वो है ईरान. अब समझ में आ गया? यस, तो ईरान अगर देख लीजिएगा एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है और ईरान के पास रिजर्व्स की भी कमी नहीं है. आप लोग कितने रुपए में तेल खरीद रहे हैं बताइए तो? 100 रुपये लीटर तेल खरीद रहे हो ना? पता है ईरान में कितने रुपए लीटर होता है तेल? 3 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया लीटर. कैन यू इमेजिन? इंडिया के मैं करेंसी के हिसाब से बोल रहा हूँ 3 रुपया. वहाँ का 3 उनका करेंसी नहीं, इंडिया का रुपया के हिसाब से 3 रुपया. कैन यू इमेजिन? यहाँ पे पानी भी बहुत महंगा है हमारे यहाँ पर. तो 10 रुपया तो 15 रुपया तो 1 लीटर पानी का दाम है. समझ लो. तो वही बोल रहा है दैट डिस्पाइट सैंक्शंस ईरान भी अगर देख लीजिएगा इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, फ्रांस, ईरान, इटली हर कंट्रीज को ऑयल सप्लाई कर रहा है. और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर देख लीजिएगा अपने आप पे स्ट्रैटेजिक एक चोक पॉइंट है. क्योंकि पता है ये दुनिया का, इसके की फीचर्स में आता है, दुनिया का 20% जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है ना कहाँ से होता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होता है. याद रखिएगा ज़्यादातर जो ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाया सी रूट्स कहाँ से? यहीं से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किया जाता है. और ये एसेंशियल है मिडिल ईस्टर्न ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है दो रीजन को. एक है पर्शियन गल्फ, राइट, और एक क्या है? गल्फ ऑफ ओमन. ये वाला है गल्फ ऑफ ओमन. इस वाले वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं? पर्शियन गल्फ. क्लियर है? और ये एक नैरो मैरीटाइम चोक पॉइंट है जो क्या इस रीजन से गुजरता है. नाउ अगर इसकी स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड पॉलिटिकल पावर पॉलिटिक्स की अगर बात करें, यस ये स्टेट को जॉइंटली क्लेम करते हैं ईरान एज वेल एज ओमन. बट क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको ईरान डोमिनेट करता है इस रीजन में मिलिट्रली. और इसका इंप्लीकेशंस पता है क्या है? क्यों ईरान जो इतना डोमिनेट कर रहा है इसका इंप्लीकेशंस यही है दैट ये इन्फ्लुएंस कर सकता है ईरान ऑयल प्राइसेस को ग्लोबली, इम्पैक्ट कर सकता है ग्लोबल इकोनॉमी को और कंट्रोल कर सकता है शिपिंग एक्सेस को. और इसकी अगर इम्पैक्ट देख लीजिए कॉन्फ्लिक्ट को ऑन द ऑयल मूवमेंट तो यस यूएस इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान जिसके कारण हमको पता है दैट डिसरप्ट हो चुका है ऑयल ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड. और इससे जो एनर्जी मार्केट्स में ना दुनिया भर में अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है. इसमें ईरान का रिस्पॉन्स क्या है? ईरान क्लियरली बोल रहा है देखो भाई, हाँ दूसरे जो फ्रेंडली नेशंस है वो तो इस रीजन से ले जा सकते हैं अपने शिप्स, बट ये जो रीजन है ना बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट है फॉर यूएस एंड देयर एलाइज जो कि यूएस को अंधाधुंध सपोर्ट करता है. राइट, सो वही बोला गया इसने अटैक भी किया यूएस के 5th फ्लीट को इस रीजन में. राइट, सो यस इट इज़ वेरी वेरी सीरियस. कंट्री वाइज रिस्पॉन्स अगर बोले इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने ऑफकोर्स इस रीजन के थ्रू अपने शिप्स को सेफली पैसेज करवा रहा है. उसके लिए हम लोग निगोशिएट भी कर रहे हैं ईरान के साथ, है ना, क्योंकि हमारे शिवालिक, नदा देवी नाम के जो वेसल्स हैं इनको आराम से गुजरने का मौका दिया गया है. चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनको भी ईरान ने ऑफकोर्स इंस्पेक्शन करके भेजा हुआ है. राइट, मतलब कहीं ना कहीं
इन कंट्रीज इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके साथ एकदम न्यूट्रल पोजीशन, और फ्रांस इटली के साथ भी न्यूट्रल पोजीशन है, राइट। क्योंकि देखो फ्रांस इटली ये सब वैसे यूएस कहला ही है, बट ये लोगों ने लेकिन ईरान के खिलाफ नहीं गए, दे हैव चोजन द न्यूट्रल पोजीशन, इसीलिए इन लोगों ने इनको अलाउ किया, दे डिड नॉट सपोर्ट यूएस मिलिट्री, राइट। नाउ की टेक अवेज अगर इस पूरे एपिसोड से अगर देख लीजिएगा, हम लोग क्या क्या एक्सट्रांसेस निकाल सकते हैं, वो ये है दैट एलाइज जो है ना भाड़ में जाए, नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे रहना चाहिए। आप सोचिए ना, अगर जैसे फ्रांस यूएस का एलाई है, अगर फ्रांस अभी ईरान को क्रिटिसाइज करता तो देखो ना, फ्रांस और इटली ये नाटो में भी है, राइट, बट स्टिल इन्होंने प्रायोरिटाइज किया है एनर्जी नीड्स ओवर द यूएस सपोर्ट। कैन यू सी दैट? एनर्जी सिक्योरिटी जो है ये सेंट्रल है कोई भी देश के सर्वाइवल के लिए, तो वही बोला गया कंट्रीज आर निगोशिएटिंग डायरेक्टली विद ईरान। और ये जो डायनामिक ग्लोबल पॉलिटिक्स अगर देख लीजिएगा, दैट देयर इज अलायंसेस आर फ्लूइड एंड सिचुएशनल, मतलब ये जितने भी सारे ये अलायंसेस बनते हैं ना, ये सिचुएशनल है भाई, आज अलायंस है कल नहीं है। जहां अपना इंटरेस्ट दिख गया ना, लोग अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, राइट। सो ओवरऑल व्हाट एवर वी हैव डन सो फार ऑन द बेस ऑफ दिस इज द एमसीक्यू व्हिच इज बीइंग आस्क्ड। I just hope that you will solve this MCQ. नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, I'll be waiting for an answer to come up. नेक्स्ट, ग्लोबल वाटर शॉर्टेज, जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी, जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट, वाटर रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इस टॉपिक से डायरेक्टली इसको रिलेट भी किया जा सकता है। नाउ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया था 22 को, राइट। अच्छा, अभी मेन फोकस क्या है, दुनिया भर में जो वाटर स्कार्सिटी है। अच्छा, ये जो मैप आपको दिख रहा है, कैन यू सी दैट? यहाँ पे जो डार्क कलर के रेड कलर के जो जोन दिख रहे हैं ना, जो एक्सट्रीमली डार्क वाले जोन है रेड कलर वाले, वो सब वैसे जोन है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा स्कार्स है, राइट। तो देखो, ये जो दुनिया भर में पानी की कमी है, इसलिए तो दुनिया भर में पानी बिक रहा है, राइट। अच्छा, ये जो शॉर्टेज है वाटर का, ये सरफेस वाटर का भी शॉर्टेज है, ग्राउंड वाटर का भी शॉर्टेज है, और ये ग्लोबल कंसर्न है। क्यों? क्योंकि यस, ग्लोबली डिमांड इंक्रीज हो रहा है पानी का, बट जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। इसके कारण क्या आ जा रहा है? वाटर क्राइसिस, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है दैट फ्यूचर में ये बिल्कुल पॉसिबल है दैट पानी के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा हो, वाटर वॉर भी हो सकता है। तो वही बोला गया। आप एक चीज गौर कीजिएगा, मैं इस डायग्राम को फिर से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ग्लोबली कहाँ का वाटर स्कार्सिटी है मैंने बताया ही, और ग्लोबल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कैन यू सी दैट दुनिया भर में जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पानी की कमी है। कैन यू सी दैट? जस्ट दोनों को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। हाँ, कुछ बोलिएगा दैट सर यहाँ पे क्यों पानी की कमी है, ये करे कि भाई कि सहारा डेजर्ट है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, सिविल सर्विस का स्टूडेंट हो, इतना दिमाग नहीं लग रहा है आपको, राइट। तो बट ओवरऑल मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसी जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है उस वाले रीजन में पानी का क्राइसिस भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। तो वही बोल रहा है दैट अच्छा, ये जो वाटर का स्कार्सिटी होता है, इसका डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखो, ये ग्राफ बनाया गया है, राइट। कैन यू सी दैट जो ये इंडिया में पानी का डिमांड और सप्लाई, ये देखो, ये है डिमांड का कर्व, राइट, और ये है सप्लाई का कर्व। अब देखो रफली आपका अराउंड 2026-2027 के बाद, कैन यू सी दैट डिमांड इज गोइंग टू ऑफ शूट द सप्लाई। तो वही बोला गया है, इंडिया जैसे कंट्रीज बहुत सीवियरली इंपैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज हो रहा है पीने वाले पानी का, और ये जो क्राइसिस है ना, ये अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, हर जगह हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इस बार जो वाटर डे सेलिब्रेट किया गया था, उसका थीम था वाटर एंड जेंडर, और स्लोगन क्या था? वाटर वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोस। तो मतलब जेंडर, ये मतलब क्या बोलना चाहता है? क्योंकि इसमें हम लोग को रोल ऑफ वुमेन देखना पड़ेगा। देखो, हाउस होल्ड वाटर को मैनेज कौन करता है? वुमेन सी, राइट। तो इन लोग को पता होता है दैट कहाँ पर वाटर का अप्रोप्रिएट कहाँ पर यूटिलाइजेशन किया जाए। बट यहाँ पर भी चैलेंजेस कुछ फेस किया जा रहा है, जैसे वाटर अगर आपको सेफ ना मिले तो आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली हेल्दी नहीं हो तो कहाँ से एडुकेशन मिलेगा, कहाँ से आप सेफ हो, राइट। तो ये एक, अगर देख लोगे ना, ये एक स्लो डिजास्टर है। अगर आपको पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है ना, तो स्लोली आपका जो डिजास्टर अकर हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक, राइट। इसके सोल्यूशंस क्या क्या है? तो बोला जा रहा है इट इंक्लूड वुमेन इन डिसीजन मेकिंग एंड वाटर गवर्नेंस। मतलब ये जो है ना, मतलब क्यों वाटर एंड जेंडर थीम रखा गया? क्योंकि वुमेन को हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग एंड वाटर गवर्नेंस, राइट। सो
लिंक विद द क्लाइमेट चेंज अगर देख लीजिएगा, यस वाटर का शॉर्टेज कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, क्योंकि अभी के ज़माने में क्या हो रहा है, रेनफॉल क्या कंटिन्यूस हो रहा है, नहीं, इरेटिक रेनफॉल हो रहा है, रिवर्स ड्राई हो जा रहा है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है, सैनिटेशन प्रॉपरली नहीं देखने को मिल रहा है, इकोलॉजिकली इम्बैलेंसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसीलिए बोला गया है दैट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है ना, ये एक मेजर थ्रेट हो चुका है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव एंड अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन करने के कारण हम लोग क्या कर रहा है, दैट पानी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसका कमर्शियल यूज़ भी हो रहा है और वो भी इलीगल तरीके से, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज फॉर्म हो रहे हैं, जैसे वाटर की क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो फॉल हो जा रहा है। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, कुछ कुछ मेजर्स, और व्हाट आर दोज मेजर्स, दैट हम लोग को रेगुलरली ग्राउंड वाटर सर्वेज कंडक्ट करने पड़ेंगे, हम लोग को रेगुलरली स्ट्रिक्टली रेगुलेशंस करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि रेगुलेशंस अगर है तो यस वी कैन मेक श्योर दैट ग्राउंड लाइक ओवरऑल पानी जो भी जहाँ पर भी अवेलेबल है उस पानी को भी ऑप्टिमम इस्तेमाल किया जा सके, हद से ज़्यादा भी नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। तो क्या क्या सॉल्यूशंस हम लोग को देना चाहिए, अरे भाई वाटर कंजर्वेशन टेक्निक यूज़ करो ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करो, इरिगेशन भी करो तो एफिशिएंटली करो, और एफिशिएंट इरिगेशन के क्या क्या एग्जांपल है बताइए, तो ड्रिप इरिगेशन यूज़ करो, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ करो, है ना। अच्छा, नेक्स्ट इज सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हम लोग को इंश्योर करना चाहिए, हम लोग को बैलेंस बैठाना चाहिए बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स को मैनेज करना चाहिए, दैट इज एक होलिस्टिक अप्रोच हम लोग को यूज करना चाहिए इन सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन, अर्बन एज वेल एज रूरल नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि देखो पानी एक ऐसा चीज है ना जो हर लोगों को चाहिए, राइट और पानी सरफेस वाटर में भी है इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक्स एंड वेटलैंड्स, वैसे ही ग्राउंड वाटर में भी है, तो दोनों पानी को हम लोग को बचाना पड़ेगा भाई, राइट। पॉलिसी इंटरवेंशन गवर्नमेंट के थ्रू करना पड़ेगा, जिससे प्रिवेंट करना पड़ेगा इलीगल वाटर का एक्सट्रैक्शन, ओवर यूज को हम लोग को रेगुलेट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं प्रमोट करना पड़ेगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। बिहेवियर चेंज का बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यस रिस्पॉन्सिबल वाटर को अगर आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो आपके अपने बिहेवियर में चेंज लाने पड़ेंगे, पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मेक श्योर दैट यस वाटर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज द MCQ that is being asked. Please try to solve it and write the comment section. Of course I'll be waiting for your answer to come out. This was all about the discussion that we had. Milte next session में, then bye bye, take care.